हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रश्नावली 11.2 में। और देखिए, प्रश्नावली 11.2 में हमें त्रिभुज की रचना करनी है। लेकिन हमें इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लेने के पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट इसके समझने होंगे, तभी हमें ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 11.2 में हमें किसकी रचना करनी है? त्रिभुज की। और वैसे भी आप लोग सभी इससे परिचित हैं, त्रिभुज क्या कहलाता है? तीन भुजाओं की बंद आकृति, तो इसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें देखिए, दो प्रकार के त्रिभुज हैं, लेकिन त्रिभुज से संबंधित कुछ टर्म हमें याद रखने होंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसे मैं ABC नाम दे सकता हूँ, A, यहाँ पे दे देते हैं B इस वाले पॉइंट पर, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे C नाम दे देंगे। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है CA। ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए, ये सबसे नीचे जो भुजा रहेगी किसी भी त्रिभुज की, इसे हम बोलेंगे आधार। इस त्रिभुज ABC का आधार। तो यहाँ पे जो भुजा BC है, इसे हम बोलेंगे, इसका त्रिभुज ABC का आधार बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार। और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, इस तरफ या इस तरफ, ज़्यादातर इसी तरफ का होता है, तो इसे बोलेंगे आधार कोण। ये है तो कोण, लेकिन ये आधार पर बना है, इसलिए इसका नाम होगा आधार कोण। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा क्या? आधार, और ये हो जाएगा आधार कोण। तो ये बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, हमें तीन तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे इसमें, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये आधार अगर क्वेश्चन में दिया है, ये कुछ भी एक भुजा जैसे आपको दिया BC बराबर इतना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसको तो आप पहले बनाओगे। यानी आधार, कोई भी त्रिभुज की रचना करनी है ना, तो आधार तो आपको पहले ही बनाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चांदा रखकर आप उसका आधार कोण बनाओगे। तो ये है। तो हमें बेसिकली अगर कहा जाए तो तीन तरीके के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। सबसे पहला, हमें किसी त्रिभुज का आधार दिया होगा, जैसे कि ये है, और आधार कोण दिया होगा, यानी कि ये वाला कोण। देखिए, हमें जब भी क्वेश्चन देखिए 11.2 में हमें किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं? इन तीन तरीके के। पहले हमें किसी त्रिभुज का आधार दिया होगा, जैसे कि ये है। उसके बाद हमें आधार कोण दिया होगा, जैसे कि ये है। और फिर दो भुजाओं का योग दिया होगा। तो आधार के अलावा दो भुजाएं बचती हैं, पहली कौन सी? AB, और दूसरी कौन सी? AC। तो इन दोनों का हमें यहाँ पे योग दिया रहेगा, इन दोनों का योग दिया रहेगा। दूसरे तरीके का कौन सा क्वेश्चन हमें दिया रहेगा? जैसे कि हमें आधार दिया है, आधार दिया जाएगा, इसके बाद हमें आधार कोण दिया जाएगा। ये क्या दिया जाएगा? आधार कोण, लेकिन दो भुजाओं का अंतर, यानी कि इसका और माइनस इसका जो है, जो भी मान आएगा, यानी दोनों भुजाओं का अंतर हमें दिया रह सकता है। तो या तो हमें दो भुजाओं का योग दिया रहेगा, योग मतलब प्लस, जैसे कोई भी दो भुजाएं, जैसे इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB और AC। तो हमें इस तरीके से दिया रह सकता है कि AB प्लस AC बराबर 15 सेंटीमीटर है या 13 सेंटीमीटर है, कुछ भी। या फिर हमें दो भुजाओं का अंतर, जैसे इन दोनों भुजाओं का अंतर भी हमें दिया रह सकता है कि जैसे AB माइनस AC, और 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें बाकी की दो भुजाओं का अंतर भी दिया रह सकता है, और बाकी की दो भुजाओं का हमें योग भी दिया रह सकता है। बाकी आधार और कोण तो बिल्कुल निश्चित है कि ये तो हमें दिया ही रहेगा, आधार और कोण। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो हमें प्रश्न दिया जाएगा, उसमें क्या होगा? दो आधार कोण दिए रहेंगे, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आधार कोण दिए रहेंगे, और तीनों भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA, तीनों का हमें योग दिया रहेगा। तो प्रश्नावली 11.2 में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। और साथ में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके के इसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसमें एक टर्म और समझनी है। जैसे ये देखिए, ये त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। इसमें आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि AB और AC के कंपैरिजन में AB ज़्यादा बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AB जो है बड़ी है AC से। बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, इसको समझना अच्छे से। देखिए, यहाँ पे क्या है? AB, और यहाँ पे क्या है? AC। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि जो AB है
वो ज़्यादा बड़ी दिख रही है ना चित्र से AC से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB जो भुजा है त्रिभुज की वो AC से क्या है, बड़ी है। लेकिन अब दूसरा टर्म भी यहाँ पे हम आ सकता है जिसमें हम AB को छोटी बनाएंगे। ये देखिए, ये चित्र जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसमें ABC है, तो आप देख सकते हैं कि जो AB है इस बार आपको छोटी दिख रही है लेकिन AC बड़ी दिख रही है। तो इस सिचुएशन में AC जो है वो बड़ी होगी, किससे होगी, AB से बड़ी होगी। कौन बड़ा होगा, ये AC बड़ी होगी। तो ये और ये चित्र में ये डिफरेंस है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब हमें ये वाली भुजा बड़ी हो इस तरफ की, तो हमें चाप इसी पर लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन से कुछ ऐसा संकेत मिले कि ये वाली भुजा ही बड़ी है इस तरफ वाली, चाहे वो PQ हो, चाहे AB हो, चाहे XY हो, कुछ भी हो, अगर ये वाली भुजा बड़ी है तो इस पे चाप लगाओगे ऊपर की ओर। याद रखना है, कोण बनाती हुई जो किरण है ना, इसी पर ऊपर की ओर चाप लगाओगे। और बाई चांस यदि ये वाली भुजा बड़ी हो गई, जैसे कि इसमें है, ये इस तरफ वाली भुजा बड़ी हो गई ना, तो इसको क्या करोगे, इस किरण को जो आप इससे कोण बनाती हुई जो किरण खींचोगे ना, उसमें आपको पीछे चले जाना है और इसमें नीचे चाप लगाना है। तो मैं जब करूँगा तब आपको बता दूंगा, अभी तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसमें, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको नीचे चाप लगाना है। तो चलिए, अब इसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू कर सकते हैं और इसमें हम इसका पहला क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रश्नावली 11.2 का है। तो चलिए उसको सेपरेट अलग से करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।